नमस्कार दोस्तों, वाईफाई समर्पण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस क्लास के अंदर हम वोके पढ़ रहे थे, जिसे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो आज की जो फर्स्ट मीनिंग है वो क्या है। देखो फर्स्ट मीनिंग क्या दे रखी है। फर्स्ट आपको दे रखा है डिलीजेंट, यहाँ पे आपको दे रखा है डिलीजेंट। इसका जो मीनिंग निकल के आता है हिंदी के अंदर मेहनती, और इसको इंग्लिश में और क्या कहते हैं भाई, हार्ड वर्किंग। और इसको क्या कहते हैं, हार्ड वर्किंग। देखो इससे पहले जो मैंने वीडियो कराई उसके अंदर एक आया था अपने पास आसिडस। आसिडस आया था, उसका भी मतलब क्या था, हार्ड वर्किंग ही तो था। और यहाँ पर भी देखो इसका मतलब क्या है, हार्ड वर्किंग। तो इस प्रकार आपको आगे से कंटिन्यू और मिलते जाएंगे, तो आपको एक जगह से इकट्ठा याद करने की आवश्यकता नहीं है। वन बाय वन आप याद करते चलो, आपको आगे और मिलते जाएंगे। साइनोनिम्स है वो सारे आपको आगे मिलते जाएंगे। तो इसका अब इसको आप याद कैसे रखोगे भाई। देखो याद रखने का मैं आपको तरीका बताता हूं। यहां से देखो ये वर्ड पकड़ो आप, DIL दिल। देखो GENT जेंट, यानी इसको आप बना लो जेंटलमैन। अगर कोई जेंटलमैन दिल लगाता है, अगर कोई जेंटलमैन दिल लगाता है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। लाली को पाने के लिए उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा इसका मेहनती, यानी हार्ड वर्किंग। तो आपको क्या करना है, इसे अटैच करके इनको याद रखना है। तो जब भी आपके परीक्षा में आएगा तो आप ऑप्शन देखते तुरंत पता चलेगा कि इसका क्या होगा। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, देव आउट। इसका हिंदी में मीनिंग होता है भक्त या श्रद्धालु, यानी डेडिकेटेड, समर्पित होना। अब इसको आप कैसे याद रखोगे। देखो यहां पे ये पकड़ो, यहां पे DEV यानी देव। इसका मतलब क्या हो गया, देव। देव यानी अपने देवता। भाई देव का मतलब क्या होता है, देवता। अब जो अपने देवता होते हैं उनके या तो कोई भक्त होते हैं या फिर श्रद्धालु। उनकी कोई फैन फॉलोइंग तो होती नहीं है, या तो उनके क्या होते हैं, भक्त होते हैं, और ये क्या होते हैं, उनके श्रद्धालु होते हैं। तो ये हो जाएगा इसका श्रद्धालु, यानी डेडिकेटेड। और जो भक्त होते हैं वो क्या होते हैं भाई, जो श्रद्धालु या फिर समर्पित तो होते हैं अपने देवता को। अब यहां पे देखो नेक्स्ट, प्रेडिलिक्शन। इसका मतलब होता है हिंदी में पसंद, यानी झुकाव। ये हो जाएगा, इसको आप और क्या कह सकते हो इंग्लिश के अंदर, प्रीफरेंस। और क्या कह सकते हो इसको आप, प्रीफरेंस कह सकते हो। अब इसको आप कैसे याद रखोगे भाई, इसको आप कैसे याद रखोगे, ये चीज इसके अंदर आप देखो, इसको आप कैसे याद रखोगे। यहां पे इसको भी आप ब्रेक कर लो भाई, पसंद। यहां पे देखो इसको यहां से आप यहां से ब्रेक कर लो। देखो प्रेड, PRED प्रेड, ये हो गया PRED प्रेड। यहां पे देखो क्या है, DIL दिल। अगर आप प्रेड दिल से करोगे तो सबको पसंद आएगी। अगर आप प्रेड दिल से करोगे, देखो PRED प्रेड, DIL दिल। अगर आप प्रेड दिल से करोगे तो सबको पसंद आएगी। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहाँ पे डिमिनिश। इसका मतलब होता है हिंदी में कम होना। मतलब क्या होता है, कम होना। और इसको इंग्लिश में और क्या कहते हैं, रिड्यूस, यानी कम करना, यानी घटाना। इसको आप कैसे याद रखोगे। देखो यहाँ पे डिम, DIM डिम, ये इतना सा वर्ड पकड़ो आप, DIM डिम। अपने जब कभी भी लाइटें कम होती है तो हम क्या कहते हैं भाई, डिम होगी लाइट। जब भाई लाइट कम होती है तो अपने क्या कहते हैं, लाइट डिम होगी। तो डिम का मतलब कम होना, तो यहां पे हो जाएगा कम, यानी रिड्यूस। नेक्स्ट देखो रिन्यूअल। रिन्यूअल का मतलब होता है नवीकरणीय या पुनरुत्थान, या क्या होता है, पुनरुत्थान। और क्या कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, देखो रिसर्जेंस, रिसर्जेंस। अब इसको आप कैसे याद रखोगे। देखो यहां पे देखो री का मतलब क्या हुआ है भाई, आपने कई बार कहता मैं री कर रही हूं। री को मतलब कि वापस करना, किसी काम को वापस दोहराना।
न्यू का मतलब देखो NEW, न्यू, न्यू का मतलब नया, तो वापस नया करना। भाई कोई पुरानी चीज है उसको अपने क्या करे, वापस नया कर रहे हैं, तो वापस नया कर रहे हैं इसका मतलब नवीनीकरण तो कर रहे हैं उस काम, या फिर उसका पुनरुत्थान कर रहे हो, वापस बना रहे हो। नेक्स्ट देखो क्या है, केजोल। देखो यहाँ पे क्या है, केजोल, इसका हिंदी में क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, चापलूसी या खुशामद करना, यानी किसी को मनाना। और इसको इंग्लिश में और क्या कहते हो, फ्लेटर, उसके साथ फ्लेटर करना यानी चापलूसी करना। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे ये पकड़ो इतना सा वर्ड CAGOL, ये क्या हो गया, काजोल, और काजोल को तो आप सब जानते हो। तो देखो शाहरुख खान क्या करता है भाई, काजोल को मनाने के लिए उसके साथ चापलूसी तो करता है, फ्लेटरी तो करता है कि कैसे तैसे काजोल मान जाए। तो ऐसे याद रख लेना कि जो शाहरुख खान है वो मूवी के अंदर काजोल को मनाने के लिए क्या करता है, चापलूसी करता है या खुशामद करता है। तो ये हो गया चापलूसी या खुशामद करना यानी फ्लेटर। नेक्स्ट देखो क्या, वेट। वेट का मतलब होता है गीला या भीगा हुआ, और इसको इंग्लिश में क्या करते हैं, डंप। तो यहां पे देखो इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो वेट, वेट आप जानते हो क्या होता है, वेट यानी वजन, और जो चीज भीगी हुई हो या फिर कोई चीज गीली हो उसके अंदर क्या होता है, वजन ही तो होता है, वेट ही तो होता है। भाई जो चीज भीगी हुई है या गीली है उसके अंदर क्या होता है, वेट होता है। तो वेट किस में होता है, जो भीगा हुआ होता है या फिर गीला। भाई एक तो आपके पास सूखी रुई है, उसको आप भिगो दो, तो भिगोने के बाद में उसका क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका भीगा हुआ या गीला हुआ। नेक्स्ट देखो, इरोनियस का मतलब हिंदी में होता है अशुद्ध यानी इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट। इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो यहां से इतना वर्ड पकड़ो आप, देखो इरर, 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 आपने देखा होगा कि इरर का मतलब क्या होता है, गलती। भाई इसको आप यहां से लेकर यहां तक ये इतना पकड़ो, इतना वर्ड पकड़ो, इसमें देखो ERR आ रहा है, तो इरर, इरर, तो इरर का मतलब क्या होता है भाई, गलती, यानी गलती, यानी इसका मतलब वो क्या, अशुद्ध है, तभी तो गलती हो रही है उसमें, अशुद्ध यानी इनएक्यूरेट, एरर का मतलब गलती, अशुद्ध। नेक्स्ट देखो, देखो ये क्या है, इनसेंटेंशन यानी कंठस्थ, और उसको इंग्लिश में और क्या कहते हैं, चैंटिंग कहते हैं, CHANTING, चैंटिंग। इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो यहां से पकड़ो आप, इन, देखो यहां पे, यहां से पकड़ लो इसको, ये वर्ड देखो यहां पे CANT, कंठ। देखो सी का उच्चारण अपने कैसे भी करते हैं, CANT, कंठ, जो कंठ से उत्पन्न हुआ। भाई जो कंठ से उत्पन्न हुआ, जो कंठ से उत्पन्न हुआ, CANT, यहां से देखो ये रहा CANT, कंठ, जो कंठ से उत्पन्न हुआ, जो कंठ से उत्पन्न हुआ वो क्या होगा, कंठस्थ ही तो होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। और अपने बात करते हैं कुछ और, नेक्स्ट देखो कुछ और वोकेब अपने बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास, पोसिटी। पोसिटी का मतलब होता है अल्पता, यानी इंग्लिश में और क्या कह सकते हो इसको आप, स्केर्सिटी या ड्रिथ। स्केर्सिटी ड्रिथ का मतलब होता है कमी, कमी यानी अल्पता। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, देखो PAU, पाव, सिटी, पाव सिटी। भाई एक ऐसी सिटी जिसके अंदर सभी वस्तुएं पाव पाव मिलती है। अब सभी वस्तुएं पाव पाव मिलती है तो इसका मतलब वहां पे वस्तुओं की कमी है, यानी अल्पता है वहां पे वस्तुओं की। तो इसको आप ऐसे अटैच करके याद रख लो आप, अल्पता। नेक्स्ट देखो क्या है, मेले, ये हो गया अपने पास मेलेज, मेलेज, ये हो जाएगा मेलेज। इसका मतलब होता है दिक्कत या बेचैनी। इसको और क्या कह सकते हो आप इंग्लिश के अंदर, अनकंफर्टेबल। और क्या कह सकते हो इसको आप,
अनकंफर्टेबल। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो ये क्या है, मेलाइज, मेलाइज को आप कैसे याद रखोगे, इसको आप देखो यहाँ पे ये वर्ड पकड़ो, MALAI, मलाई, देखो MALAI, मलाई, SE से, मलाई से बच्चों को क्या होती है, दिक्कत ही तो होती है भाई। जब बच्चे दूध पीते वक्त यदि मलाई आ जाती है तो उनको क्या, मलाई से दिक्कत होती है, तो ये हो जाएगा इसका दिक्कत। नेक्स्ट देखो क्या, मोरोज, मोरोज का मतलब क्या होता है भाई, चिड़चिड़ा या दुखी। क्या होता है इसका हिंदी में, चिड़चिड़ा या दुखी। इसको और इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं भाई, वेरी ग्लूमी। इसको और क्या कहते हैं, वेरी ग्लूमी। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, देखो यहाँ पे MORO, यहां से ये वर्ड पकड़ो, मोरों से, ये क्या हो गया भाई, मोरों, और ये क्या हो गया, ऐसी से। भाई मोरों से तो आप जानते हो, मोर को तो आप जानते ही हो। मोरों से ज्यादा दुखी कोई नहीं है, मोरों से ज्यादा दुखी कोई नहीं है, तो इसका आ जाएगा ये दुखी या चिड़चिड़ा। तो इसको आप ऐसे अटैच करके याद रख सकते हो कि मोरों से ज्यादा दुखी कोई नहीं है, यानी वेरी ग्लूमी। नेक्स्ट देखो क्या है, मुंडन, मतलब इसका हिंदी में होता है नीरस, और इंग्लिश में और क्या कहते हैं, बोरिंग। भाई जब व्यक्ति, देखो यहाँ पे मुंडन करवा लेता है, भाई जब व्यक्ति मुंडन करवा लेता है तो वो क्या, बोरिंग ही तो लगता है, यानी नीरस। मुंडन का मतलब होता है, मतलब टकलो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मुंडन का मतलब क्या होता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो जो व्यक्ति मुंडन करवा लेता है तो उसके बाद में क्या लगता है, बोरिंग ही तो लगता है, यानी नीरस। तो आपने वो तेरे नाम वाली फिल्म भी देखी होगी, उसके अंदर जब सलमान खान मुंडन करवाता है, ठीक है, उसके बाद में वो क्या, बोरिंग ही तो लगता है। नेक्स्ट देखो क्या है, नोक्सियस। नोक्सियस का मतलब, ये वो नोक्सी नहीं है, यहाँ पे नोक्सियस है। इसका मतलब होता है हिंदी में हानिकारक, यानी हार्मफुल। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो ये वर्ड देखो, नो, ये हो गया नो। आगे देखो ऑक्सियस, इसको आप बना लो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सियस यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन। भाई जब ऑक्सीजन नहीं मिले तब क्या होगा भाई, नुकसानदायक ही तो है। भाई नो ऑक्सीजन का मतलब जब ऑक्सीजन ना मिले तो उसका नुकसान ही तो होगा, यानी हानिकारक, हार्मफुल होगा। नेक्स्ट देखो मोरबिड। मोरबिड का मतलब होता है अस्वस्थ, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अस्वस्थ, और इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, अनहेल्थी, अनहेल्थी। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो मोर, बीडी, मोर का मतलब क्या होता है भाई, ज्यादा, ज्यादा। भाई आपने कई बार सुना होगा, कई बार अपने एक बार वापस रिपीट करवाने के लिए कहते हैं वंस मोर, वंस मोर, यानी मोर का मतलब होता है ज्यादा, MORE, उस मोर की बात कर रहा हूं, उसका मतलब होता है ज्यादा। तो मोर का मतलब होता है ज्यादा, और बीड़ी आप जानते ही हो, या तो छोटे देश से चलती है या फिर बड़ी देश है, उसकी बात है यहाँ पे। मोर बीड़ी यानी जो ज्यादा बीड़ी पीता है वो हमेशा क्या रहता है, अस्वस्थ रहता है। तो इसका मतलब हो गया अस्वस्थ, यानी अनहेल्थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखो सलूटेरी। सलूटेरी का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक या हितकारी, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेल्थी। अब इसको और कैसे याद कैसे रखोगे आप, देखो यहाँ पे ये वर्ड पकड़ो, SALUT, सल्यूट। भाई जो सल्यूट मारते हैं उसके लिए वो क्या हो, स्वास्थ्यवर्धक ही तो होते हैं। भाई जो सल्यूट मारते हैं, यानी जो परेड करते हैं उस वक्त सल्यूट मारते हैं, वो क्या होता है उनके लिए, स्वास्थ्यवर्धक होता है, यानी हितकारी होता है। तो इसको आप ऐसे याद रख लो, सल्यूटेरी। या फिर आप ऐसे ध्यान रख, देखो SALU, सलू, सलू, सलू भाई को आप जानते हो, वो क्या है भाई, बॉडी बिल्डर है एकदम, वो क्या है, स्वास्थ्यवर्धक है, स्वस्थ है वो। तो ऐसे भी याद रख लो आप।
नेक्स्ट बात करते हैं अपने, यहां पे देखो मर्टेर, इसका मतलब होता है देखो शहीद, यानी वन हु डेज फॉर मदरलैंड, यानी जो जन्मभूमि के लिए मरता है। इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो MAR, इसको आप बना लो मरो, MAR यानी मर, MAR का मतलब क्या होता है मर, इसको बना लो मरो, T का मतलब तो, मरो तो, YR का मतलब यारों, मरो तो यारों, वतन के वास्ते मरना, वतन के लिए मरना, और जो वतन के लिए मरते उनके लिए अपने क्या कहते हैं भाई, शहीद हो रहे, शहीद, तो इसका हो जाएगा शहीद। नेक्स्ट बात करते हैं देखो इंडिजेनस, इंडिजेनस का मतलब होता है देशज यानी मूल निवासी, ओरिजिन इन दैट एरिया, ओरिजिन इन दैट एरिया यानी अपने ही क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो इंडी, इंडी का बना लो IND यानी इंडिया, GENOUS, इसको आप बना लो देखो जेंस, इंडिया जेंस यानी इंडिया के जो जेंस है, इंडिया के जो जेंस यानी इंडिया के जेंस का मतलब लोग, इंडिया के जो जेंस है तो वो क्या कहलाएंगे भाई, वहां के मूल निवासी तो कहलाएंगे, देशज तो कहलाएंगे। तो जो देखो IND, तो इसका बना लो इंडिया, और ये हो गया देखो जेंस, GENOUS जेंस, इंडिया के जो जेंस है वो क्या कहलाएंगे भाई, देशज तो होंगे, इंडिया के जेंस है तो मूल निवासी होंगे देशज। ये देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब होता है मूर्ख, इसका मतलब होता है मूर्ख यानी स्टूपिड। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो इन स्पीड, इसको आप ऐसे पढ़ो इन स्पीड, यानी जो स्पीड में गाड़ी चलाते हैं वो क्या होते हैं, मूर्ख ही होते हैं। तो देखो आज के लिए अपना इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।